का ये चैप्टर तो पूरी तरह से मेरे सर के ऊपर से निकल गया। कई बार मीटिंग में जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो सारे के सारे मेरे सर के ऊपर से चले जाते हैं। रहने दो, मत समझाओ उसको, कोई फायदा नहीं है, सब उसके सर के ऊपर से ही गुजरने वाला है। आज जो ये मूवी देखी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, ये पूरी की पूरी मेरे सर के ऊपर से गई। यस गाइस, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस जो डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत बार यूज होते हैं, कैसे इनको आप इंग्लिश में फ्रेम करेंगे, अगर सीखना चाहते हैं तो गाइस आज की इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। Hey, this is Priyanka and you are watching my English channel. So without further ado, let's begin. देखिए गाइस, यहाँ पर ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, कैसे इनको हम इंग्लिश में फ्रेम करेंगे। सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर सीखेंगे, उसके बाद बात अगर प्रेजेंट में है तो कैसे बोली जाएगी, पास्ट में तो कैसे बोली जाएगी और फ्यूचर में है तो कैसे बोली जाएगी, वो सब भी हम सीखने वाले हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे आप एज अ वर्ब। वर्ब के लिए आप यहाँ पर गो ओवर का यूज करेंगे। आपको पता है कि गो होती है वर्ब, राइट। अगर आपका सेंटेंस है प्रेजेंट में तब आप गो ओवर का यूज करेंगे। सेंटेंस अगर आपका पास्ट का होगा तो आप वेंट ओवर का यूज करेंगे। सेंटेंस अगर आपका फ्यूचर में बनेगा तब आप विल गो ओवर का यूज करेंगे। जैसे जैसे हम इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस करेंगे वैसे वैसे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा। उसके बाद लास्ट में हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट का। सो बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर है। हेल्पिंग वर्ब का यूज भी हम एज पर टेंस ही करेंगे। कहीं पर अगर लगता है कि हेल्पिंग वर्ब की नीड है तब हम वहां पर हेल्पिंग वर्ब एज पर टेंस यूज करेंगे। आइए बनाते हैं सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। तुम्हारी बातें मेरे सर के ऊपर से निकल जाती हैं। निकल जाती है, पहले हमें यहाँ पर समझना होगा कौन सा टेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको बिल्कुल सीधे वे में देखें तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट आ रहा है वो क्या है, तुम्हारी बातें। तो तुम्हारी बातें के लिए हम यूज करेंगे योर टॉक्स। योर टॉक्स। उसके बाद क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है तो हम उसमें जब हमारा सब्जेक्ट होता है सिंगुलर तब हम यूज करते हैं गो में एस या ईएस का। बट क्योंकि यहाँ पर टॉक्स है मतलब बातें हैं तो इसलिए हम एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे, सिंपली गो ओवर लिख देंगे। गो ओवर किसके ऊपर से, मेरे सर के ऊपर से, तो माय हेड। देखिए वैसे तो अगर हम इसको अपनी लैंग्वेज में समझे, कोई भी चीज सर के ऊपर से गुजरना मतलब वो चीज हमें समझ में ना आना। जब कोई चीज समझ नहीं आती उसके लिए यूज करते हैं ना, आई डोंट अंडरस्टैंड या आई कुडंट गेट यू या फिर आई डिडंट गेट यू। तो मतलब वो डिफरेंट तरीके हैं। बट अगर आप इसको सिंपली इसी तरीके से बोलना चाहते हैं, कोई चीज सर के ऊपर से गुजरना, तब हम गो ओवर वंस हेड का यूज करेंगे सभी सेंटेंसेस में। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रहने दो, सब कुछ उसके सर के ऊपर से जा रहा है। अब यहां पर आप देखेंगे जा रहा है मतलब ये कौन सा टेंस हुआ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ, ठीक है। तो यहां पर ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले देखिए लीव, रहने दो। रहने दो के लिए हम बोलते हैं लीव इट। अब यहां पर भी आपको समझना है LIVE लिव, एंड ये क्या है लीव, LEAVE, ठीक है। जब आप बोलते हैं ना कोई बात रहने दो, छोड़ो, तब उसके लिए हम यूज करते हैं लीव का, ठीक है। LIVE उसका मतलब होता है रहना। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सब कुछ उसके ऊपर, सर के ऊपर से जा रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सब कुछ। सब कुछ के लिए आप यूज करेंगे एवरीथिंग। उसके बाद जा रहा है, कौन सा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसमें हम यूज करते हैं इज MR का। तो एवरीथिंग के साथ आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद गो ओवर। इज MR जब आप यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तब आप वर्ब में ING लगाते हैं। वर्ब है आपका यहाँ पर गो, तो गो में आप लगा देंगे ING गोइंग, ठीक है। ओवर, उसके बाद आएगा उसके सर के। तो उसके मतलब अगर बॉय है तो हिज और अगर गर्ल है तो हर, ठीक है। उसके बाद आप हेड का यूज करेंगे। लीव इट, एवरीथिंग इज गोइंग ओवर हिज या फिर हर हेड। ये पार्ट तो मेरे सर के ऊपर से निकल गया। होता है ना कई बार कोई चैप्टर आपको क्लास में पढ़ाया जाता है बट उसमें से आपको जब कुछ भी समझ नहीं आता तो आप इस तरह से बोलते हैं। कैसे बनाएंगे इसको, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका, ये पार्ट। पार्ट मतलब दिस चैप्टर या फिर दिस लेसन, आपको जो भी बोलना हो आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस चैप्टर निकल गया। अब यहाँ आप देखिए कौन सा टेंस यूज हुआ है, पास्ट टेंस यूज हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, तो यहाँ पर आप यूज कर देंगे वेंट का।
वेंट ओवर, किसके ऊपर से? मेरे सर के ऊपर से, तो माई हेड। दिस चैप्टर वेंट ओवर माई हेड। आइए अब हम एक और लास्ट देखते हैं। 10 मिनट बाद सब कुछ उसके सर के ऊपर से निकल जाएगा। कैसे बनाएंगे इसको? जाएगा, जाएगा मतलब कौन सा टेंस हुआ? ये फ्यूचर टेंस हुआ। तो इसको आप बनाएंगे, सबसे पहले आप देखिए यहां पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है सब कुछ, ठीक है। 10 मिनट बाद स्टार्टिंग में यूज हुआ है, तो आप 10 मिनट बाद के लिए आफ्टर 10 मिनट स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, सेंटेंस की एंड में भी यूज कर सकते हैं। चलिए हम अगर स्टार्टिंग में यूज करते हैं तो कैसे बनेगा सेंटेंस देखिए। आफ्टर 10 मिनट्स सब कुछ, सब कुछ के लिए एवरीथिंग, और उसके बाद जाएगा, फ्यूचर के लिए आप यूज करते हैं विल का, और विल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, तो ये एज इट इज आप यूज कर देंगे गो ओवर, किसके ऊपर? सर के ऊपर से, उसके। तो अगेन बॉय है तो हिज का यूज करेंगे, गर्ल है तो हर का यूज करेंगे, और उसके बाद हेड का यूज कर देंगे। आफ्टर 10 मिनट्स एवरीथिंग विल गो ओवर हिज या फिर हर हेड। तो इस तरीके से ये सारे सेंटेंसेस बनेंगे। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस मैं आपको देती हूँ जिनको आपको प्रैक्टिस करना है। कभी कभी क्लास के सारे इंस्ट्रक्शंस मेरे सर के ऊपर से निकल जाते हैं। ये सॉन्ग तो मेरे सर के ऊपर से गया। तुम जो भी बोल रहे हो मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, मत समझाओ उसे, सब कुछ उसके सर के ऊपर से निकल जाएगा। ये चारों सेंटेंसेस को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कैसे आप इनको इंग्लिश में फ्रेम करेंगे। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा है तो गाइस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलती हूँ आपसे एक और यूजफुल स्ट्रक्चर में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।